वेलकम टू बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी शरीर की बीमारियों की जांच करने के लिए किस प्रकार के तरंगों का यूज किया जाता है, या फिर एक्सरे करने के लिए किस प्रकार के तरंगों का यूज किया जाता है, या फिर जो सुनार यानी साउंड रेडिएशन रेंजिंग सिस्टम जो होती है वो कैसे कार्य करती है, अर्थात उसमें किस प्रकार के तरंगों का यूज किया जाता है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो साउंड से ही संबंधित टॉपिक है और वो तरंग से संबंधित है, यानी साउंड और तरंग से संबंधित है। साउंड तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि साउंड क्या होता है, यानी ध्वनि क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य रूप से तरंग के बारे में पढ़ेंगे कि तरंग क्या होती है, और जो भी हम क्वेश्चन अभी आपसे पूछे हैं उन सबका आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं तरंग। तरंग तरंग ठीक है, तरंग क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बता चुका है आपको कि तरंग क्या होती है। तरंग एक प्रकार के विक्षोभ या हलचल होती है जो अपना रूप बदले हुए आगे बढ़ती है, और तरंग के आगे बढ़ने की क्रिया को हम कहते हैं तरंग। लेकिन हमें यहाँ पर समझना यह है कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि में हमने पढ़ा था कि जो भी चीजें हम सुनते हैं, जिससे तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तो हमें सुनाई देती है। तो सुनने के आधार पर, यानी जो चीजें हम सुनते हैं उसके आधार पर, यानी सुनने की क्षमता के आधार पर तरंग तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला है अवश्रव्य तरंग। दूसरा होता है श्रव्य तरंग, और तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग। ये सुनने की क्षमता के आधार पर तरंगें मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की होती है। समझ में? अब चलते देखते हैं कि अवश्रव्य तरंग क्या है। अवश्रव्य तरंग वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। यानी हर्ट्ज क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आवृत्ति का मात्रक ही हर्ट्ज होता है। समझ में? तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। ये जो तरंगें होती हैं अपश्रव्य तरंगें, इन तरंगों को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, यानी ये बहुत धीमी होती हैं, इसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते। तो फिर इन्हें सुनता कौन है? देखिए, ये अपश्रव्य तरंगें होती हैं और इसे हमें कानों से, यानी मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता है, लेकिन जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं? अपश्रव्य तरंगों को सुन लेती है। ठीक है, जब भी भूकंप वगैरह आते हैं, जब भूकंप आता है उस समय अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जब अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं तो जानवरों को सबसे पहले इस बात की खबर हो जाती है। इसीलिए देखते हैं कि जब भी भूकंप आती है, यानी भूकंप की जब घटनाएं होने वाली होती है, तो उससे पहले जानवर क्या करते हैं? भागना शुरू कर देते हैं। यानी भूकंप के दौरान अपश्रव्य तरंगें निकलती हैं और उस कंडीशन में जानवर को ये तरंगें सुनाई देती हैं, यानी बिल्ली, कुत्ते, इन सबको अपश्रव्य तरंगें सुनाई दे देती हैं। यानी उनकी क्षमता क्या होती है? अपश्रव्य तरंगों की सुनने की होती है, इसलिए वो पहले भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह बलू हवेल भी क्या करती है? अपश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकती है। ठीक, बात करना श्रव्य तरंगें की। श्रव्य तरंगें तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज को जेड से लिखते हैं, हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंग। इन तरंगों को हम कान के द्वारा सुन सकते हैं, यानी नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों। ठीक है ना, यानी कोई भी व्यक्ति इस तरंग को सुन सकता है। यानी अगर किसी भी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तो उसे नॉर्मली सुना जा सकता है। बात कर रहे हैं
20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। यानी इन तरंगों को हम नॉर्मली अपने कानों से नहीं सुन सकते, ठीक है ना। यानी पराश्रव्य तरंगों को हम क्या कर सकते हैं? सुन नहीं सकते, तो हम केवल सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों को, यानी जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। इंफ्रारेड, ऑडिबल वेव और ये अल्ट्रासोनिक वेव। तो इन तरंगों को हम पराश्रव्य तरंगों को हम नहीं सुन सकते, केवल हम श्रव्य तरंगों को ही सुन सकते हैं। तो ये है सुनने की क्षमता के आधार पर तरंगों के प्रकार। अब हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तरंग है वो है पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंग, तो पराश्रव्य तरंगों के बारे में ही हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे पराश्रव्य तरंगें क्या होती है। पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। पराश्रव्य तरंगें, हमने बताया कि पराश्रव्य तरंग क्या होती है? वे तरंगें जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। इन जो भी आपको हमने तरंग पढ़ाया, अपश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में पराश्रव्य तरंगों का है। जैसे यूज में, तो इसके यूज देख लेते हैं। औद्योगिक यूज क्या है? औद्योगिक उपयोग, यानी औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग क्या किया जाता है? अपश्रव्य पराश्रव्य तरंगों की। देखिए औद्योगिक यूज की बात करें तो जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां पर हम आसानी से साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उन सब की साफ सफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। पराश्रव्य तरंगों का यूज बड़ी बड़ी मशीनें, जो भारी मशीनें होती हैं, जहां पर हम उनको अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर सकते, तो उन सब की सफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कीमती कपड़े होते हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं धो सकते, तो उन कीमती कपड़ों को भी सफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह घड़ी वगैरह हुए, मोबाइल के छोटे पार्ट पुर्जे हुए, जिनकी सफाई हम नॉर्मली नहीं कर सकते, तो उन सबके भी सफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे उसके औद्योगिक उपयोग। अब हम देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों का यूज कहां किया जाता है। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में अभी औद्योगिक उपयोग हमने बताया है, तो औद्योगिक उपयोग में हमने बताया कि भारी मशीनें जो होती हैं उनमें किया जाता है। इसी तरह अगर पूछा जाता है जैसे चिमनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो चिमनियां होती हैं जिसमें हम आसानी से साफ सफाई नहीं कर सकते, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। अब चलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहां किया जाता है? देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में पराश्रव्य तरंगों का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, जैसे जब भी हमें हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ताकि देख लें कि हमारे जो भी अंग है उसमें कोई भी पार्ट टूटा फूटा तो नहीं है,
तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम कौन सी रे का प्रयोग, कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो भी पथरी वगैरह हो जाते हैं, अगर उनका भी हमें क्या करना होता है, जांच करानी होती है, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, उसके लिए जांच कराने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, पराश्रव्य तरंगों का यूज करके ही पथरी वगैरह की पता लगाया जाता है कि हमारे शरीर में किस पार्ट में कितनी बड़ी पथरी है और किस आकार की है। उसके साथ साथ आजकल जो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, जैसे गर्भधारण के समय बच्चे का आकार कैसा है, बच्ची है या बच्चा है, उन सबकी भी जांच करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो भी हमारे गुर्दे की जो पथरी वगैरह होते हैं, उन सबके भी इलाज के लिए, यानी उन्हें तोड़ने के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं, ताकि वो पथरी को आसानी से उसी में तोड़ा जा सके। तो इन सब का यूज है पराश्रव्य तरंगों का। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे हमने सीखा कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं पराश्रव्य तरंगों का यूज कहां पर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सोनार का। सोनार इसको कहते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग। इसका प्रयोग क्या हम करते हैं? इसका प्रयोग समुद्री जहाज में किया जाता है। समुद्री जहाज में इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार के माध्यम से हम क्या करते हैं कि समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं, और समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, और सोनार में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, या फिर कोई और युद्धपोत है या समुद्र में जो भी जीव जंतु हैं, उन सबकी आकार, साइज, दूरी, इन सबको पता करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ब्लू व्हेल जो मछली है, ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल जो मछली है, ये भी अपने शिकार का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करती है। उसके साथ साथ जो चमगादड़ है, वो चमगादड़ भी क्या करती है, अपनी शिकार का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही यूज करती है, और उसी के माध्यम से ही क्या करती है, अपनी शिकार को प्राप्त करती है। तो ये थे आपके पराश्रव्य तरंगों के यूज। उसके साथ साथ हम जानें कि पराश्रव्य तरंगें कौन कौन से ऐसे जीवधारी हैं जो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। तो एक तो आपका एग्जाम्पल है चमगादड़। चमगादड़ क्या करती है, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ ब्लू व्हेल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो क्या करती हैं, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न भी करती हैं और सुनती भी हैं। तो ये मुख्य इंपोर्टेंट तरंगें थी। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।